नमस्कार, मैं मोहन पांडे आस्कर एजुकेशन से। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इस पे हम लोग कुछ चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि रिप्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले हम ये जान लें कि रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता। जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब जो है रिप्रोडक्शन होते क्या है? रिप्रोडक्शन होते क्या है? तो रिप्रोडक्शन इस पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव हैं। ठीक है, तो जितने प्रकार के जीव हैं उसी के आधार पर रिप्रोडक्शन के भी प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं क्या आपके? सबसे पहले होता है क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर दूसरा होता है क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फिर होता है क्या आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहले हमने क्या देखा? वेजिटेटिव, फिर देख लिया एसेक्सुअल, फिर देख लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सबसे पहले चर्चा कर ले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे। सबसे पहले हम चर्चा कर ले किस पर? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? तो इसमें वेजिटेटिव का मतलब हो गया क्या? कायिक। कायिक माने काय। काय मीन्स संरचना, बॉडी। ठीक है ना, तो इसमें हम देखते हैं क्या? तो सबसे पहले वाला हम यहां चर्चा करते हैं वेजिटेटिव का। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें किसे? शारीरिक संरचना से, यानी कि बॉडी पार्ट से। किससे? बॉडी पार्ट से ही क्या हो जाए? न्यू बॉडी का, यानी कि न्यू बॉडी फॉर्म हो जाए। न्यू बॉडी फॉर्म हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? आपकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये होता किसमें है? तो ये पौधों में होता है, खास करके किसमें देखा जाता है? पौधों में। तो पौधों में क्या बॉडी पार्ट क्या होते हैं? तो पौधों में बॉडी पार्ट होता है कायिक भाग, रूट, स्टेम और क्या होता है? लीफ होता है। रूट, स्टेम और लीफ। ठीक है, रूट की बात करते हैं। रूट की बात कर लेते हैं तो केला हो जाएगा, आलू हो जाते हैं, अदरक हो जाता है। ये सब क्या है? आपके रूट से होने वाले। यानी कि अब देखो हम क्या करते हैं? अदरक लगाते हैं, अदरक से फिर हमें क्या मिल जाता है? अदरक ही मिलते हैं, उसी के समान ही मिलता है। ठीक है ना। अब आता है स्टेम की बात। स्टेम की बात कर लेते हैं। तो स्टेम में हम लोग पढ़े हैं क्या? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसको हम लोग गुड़हल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो गुड़हल का या फिर आपका रोजा रोज, गुलाब का फूल ले लीजिए, इन सब पौधों के आप क्या लगाते हैं? स्टेम। अभी अपने वहां लगा है, यहां से आप एक छोटा सा तना काट कर लेके जाइए, अपने वहां लगा लीजिए। फिर क्या होगा? जो यहां पर फूल दे रहे हैं वैसे ही आपके वहां भी होगा। समझ गए? तो कायिक भाग ही तो लेकर गए। कायिक भाग मीन्स क्या? स्टेम लेकर गए। ठीक ना, तो स्टेम से क्या हो गए? उसी के समान नया पौधा बन गया। ठीक है, अब आता है लीफ। क्या आता है? लीफ, जिसको हम एक पौधा आता है जिसको बोलते हैं ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम। ठीक है, ब्रायोफिल्लम हम लोग यहां पर जानते हैं क्या? पत्थर चटा। क्या बोलते हैं? पत्थर चटा। ठीक है, तो ब्रायोफिल्लम क्या है? इनकी पत्तियों से, इनकी पत्तियों से ही क्या होता है? रूट एराइज करते हैं, रूट निकलते हैं, और रूट निकलकर फिर क्या? नया प्लांट तैयार कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाता है क्या? आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट हो जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने ये तीनों पार्ट को देख लिया। अब आता है क्या? दूसरा। दूसरा नंबर आता है क्या आपका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा आता है क्या आपका? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल की बात कर लेते हैं भाई। एसेक्सुअल में क्या होता है?
एसेक्सुअल में बॉडी में ही क्या होगा, विभिन्न प्रकार के स्पोर फॉर्म होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोसेस होते हैं, विभिन्न स्टेप्स होते हैं जिनके माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। जैसे बाई बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, बडिंग, अभी मैं इन सब पे चर्चा कर दूंगा, बडिंग आदि बहुत से ऐसे प्रोसेस होंगे जिसमें क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब हम यहां पे देख ले, देखो हमने पहले लिखा क्या आपका बाइनरी फिजन। देखो बाइनरी फिजन क्या होता है, एक कोई सेल होगा, ठीक है, इस सेल में न्यूक्लियस रहते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियस रहते हैं तो क्या होगा कि अब जब ये सेल विभाजित हो, आप लोग पढ़े होंगे सेल डिवीजन, जिसमें आपको माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन पढ़ाया गया होगा। तो माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन में पढ़ते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स इनटू सिंगल पेरेंट सेल्स एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम एज पेरेंट सेल्स। समझ गए, यानी कि एक सेल से दो सेल का निर्माण होता है और जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो क्या होती है, पेरेंट सेल के समान रहती है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, एक सेल में क्या हुआ, फिजन हुआ, ठीक है ना। तो सेम जस्ट लाइक जैसे आप माइटोसिस डिवीजन देखते हो, पढ़ते हो, उसी तरीके से सेम ऐसे ही क्या होता है, बाइनरी फिजन भी होता है। होता क्या है, तो सबसे पहले इनका कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस के बाद तब इनमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है ना। तो ये दो प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट हो जाता है क्या आपका बाइनरी फिजन, द्विविभाजन, ठीक है। अब हम आते हैं क्या, एक अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, वो है क्या आपका फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, आप लोग गांव में देखते होंगे, एक पौधा है बेहया का, ठीक है ना, उसको आप तोड़कर उसके ब्रांच को तोड़कर कहीं भी फेंकिए, फिर क्या होगा उसमें, वो उसी के समान नया पौधा तैयार हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, बॉडी से पार्ट अलग हुआ तो उनमें भी क्या क्षमता हो गई कि उसी के समान नया पौधा बन जा रहा है, ठीक है ना। अब आता है नंबर तीसरा, देखते हैं तीसरा है क्या, बडिंग। क्या है, बडिंग। बडिंग में क्या होता है, मुकुलन बोलते हैं इसको द्विविभाजन, इसको खंडन, इसको मुकुलन। बडिंग में क्या देखते हैं, तो हाइड्रा वगैरह में बडिंग की प्रोसेस होती है, हाइड्रा वगैरह में बडिंग मतलब मुकुलन की प्रक्रिया होती है। अब क्या होता है इसमें, तो देखो ये मान लीजिए कोई सेल है, अब इस सेल में एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ हो जाए, किसी भी बॉडी पार्ट में क्या हुआ, एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ हुआ। अब एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ हुआ तो इस सेल का ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। अब ये जानिए कि इस भाग में न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए ये इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, इसलिए क्या हुए, जुड़े हुए हैं। अब यदि इसमें क्या हो, ये एक्स्ट्रा आउटग्रोथ था, एक्स्ट्रा पार्ट था किसका, इस भाग का, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हो गया। क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब जब कैरियोकाइनेसिस हुआ तो कैरियोकाइनेसिस में क्या, एक न्यूक्लियस था, विभाजित हुआ तो दो न्यूक्लियस में चला गया, एक न्यूक्लियस था तो विभाजित हुआ क्या हो गया, दो न्यूक्लियस में चले गए। तो अब जब दो न्यूक्लियस हुआ तो एक न्यूक्लियस तो यही रह गया, दूसरा न्यूक्लियस यहां चला आया, ठीक है ना। तो जब इनके पास भी न्यूक्लियस आ गया, देन दे आर सेपरेटेड टू
ईच अदर, तब ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये इनका न्यूक्लियस हो जाएगा और ये इनका न्यूक्लियस हो जाएगा। समझ गए? यानी कि जो एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट हो वो जब कैरियोकाइनेसिस के थ्रू क्या पा जाए, न्यूक्लियस पा जाए और अलग हो जाए, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, आपका बाई बडिंग बोल देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर आपको मैंने बोला था ये दूसरा वाला भाग, यानी कि सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो गया। अब हमें यहाँ पर ये देखना है, अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर इसमें भी तो बॉडी पार्ट से ही हो रहा है, इसमें भी तो बॉडी पार्ट से हो रहा है, और आपका इसमें भी बॉडी पार्ट से ही हो रहे हैं, यहाँ पर भी कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। तो अब ये दोनों में अंतर क्या है? बहुत जगह ऐसा होता है, हम जहाँ पर पढ़ाते हैं वहां पर भी बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं कि सर हमारे वहां तो ये पढ़ाया गया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक होते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि देखो ये है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का भाग है। ठीक है, जिसमें मैंने बोला कि कायिक भाग से ही क्या होते हैं, नए पार्ट बन जाते हैं। और इसमें क्या है, एसेक्सुअल में मैंने ये तीन चीजें बताई। अब दोनों में अंतर क्या है, तो देखो दोनों में अंतर ये है कि इनमें क्या हो रहा है, सेल डिवीजन की प्रक्रिया हो रही है। क्या हो रहा है, सेल डिवीजन की प्रक्रिया हो रही है। देखो यहाँ पर भी कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। ये तो खंडन की प्रोसेस किया है, जब ये सेल न्यूक्लियस डिवाइड होंगे तो ये खंडित होकर अलग हो जाते हैं। तो ये इन सब में यानी कि एसेक्सुअल आर डिफर टू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बिकॉज द सेल डिवीजन आर फाउंड इन asexual reproduction and not found in vegetative reproduction। समझ गए? यानी कि asexual reproduction में सेल डिवीजन पाया जाता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन नहीं पाया जाता, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक ना? अब हम देखते हैं आपका तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का बनना, जीवों में क्या होना, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होना। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या, लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता का मतलब ये हो गया कि मेल और फीमेल अलग अलग, मेल और फीमेल क्या हो, अलग अलग। अब वो चाहे जो भी जीव हो, ठीक है ना। तो जब हम देखते हैं इसमें क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल, तो क्या होगा यहाँ पर चाहे जो भी चाहे जीव जंतु कोई भी जानवर ले लो, सब में मेल के रूप में मेल गैमीट बनेगा। मेल के रूप में क्या बनेगा, मेल गैमीट बनता है, और फीमेल में फीमेल गैमीट बनता है, फीमेल गैमीट बनता है। अब इन दोनों में क्या होता है, फ्यूजन होता है। इन दोनों में क्या होता है, फ्यूजन होता है गैमीट में। समझ गए? इन ह्यूमन के आप लोग को पढ़ना है मानव जनन, उसमें हम बताएंगे गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस का मतलब युग्मक जनन, मतलब कि गैमीट का बनना, गैमीट का बनना। तो उसमें हम बताएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। ठीक है, आने वाले चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पर अब क्या होगा, मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, लैंगिक द्विरूपता का पाया जाना। जिस लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या होगा, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। अब जब देखिए मेल से क्या बना, मेल गैमीट, फीमेल से फीमेल गैमीट। अब इनमें और इनमें क्या होगा, फ्यूजन। फ्यूजन मतलब युग्मन, संयुग्मन। ठीक है, जब युग्मन हुआ तब दोनों में क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन, आपस में मिल जाना, आपस में मिल जाना। ठीक है, ये सब प्रोसेस आपको हम बताएंगे जब हम पढ़ेंगे किसमें, इस चैप्टर में। हमने लिखा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट,
आप लोग को पढ़ना रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तब उसमें हम आप लोग को ये चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपका रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम एक बार रिवाइज कर ले। हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, चैप्टर का नाम है। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें सिर्फ आज हमें चर्चा करनी थी कि रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है ना, रिप्रोडक्शन मैंने बताया अपने समान संतान उत्पत्ति करने की क्षमता ही क्या है, जनन है। अब रिप्रोडक्शन जितने जीव उतने प्रकार के रिप्रोडक्शन। एक चीज जानिएगा, जीव जीव मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को ही हम जीव बोलते हैं हिंदी में। अब ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है एनिमल और एक होते हैं प्लांट, ठीक ना। एनिमल को भी बीमारियां होती हैं और प्लांट को भी बीमारियां होती हैं, ठीक ना। इसलिए इन दोनों को हम बोलते हैं क्या, जीव। आप पढ़ते हो जीव विज्ञान की परिभाषा ना, जीव विज्ञान की परिभाषा में क्या बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। तो हम वही देख रहे हैं यहाँ पर। तो रिप्रोडक्शन की बात की गई, तो रिप्रोडक्शन में क्या, तो हम यहाँ पर देखे दो प्रकार के हैं, ठीक है। तो सब में क्या अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो इसमें देखा गया पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे मैंने बताया कि बॉडी पार्ट से ही न्यू बॉडी फॉर्म हो जाए। बॉडी पार्ट से ही क्या हो जाए, न्यू बॉडी फॉर्म। दैट मींस ये कि रूट, स्टेम और लीफ यानी कि कायिक भाग से ही क्या हो रहा है, नई बॉडी पार्ट बन जा रही है, ठीक ना। फिर आगे हम देखते हैं क्या, मैंने रूट में भी बताया आपको, स्टेम में आपको बताया है गुलाब उड़ाल ये सब। फिर उसके बाद से लीफ के रूप में ब्रायोफिल्म बता दिया, ठीक है ना, जिसको हम लोग अजूबा भी बोलते हैं, अजूबा का पौधा, ठीक है ना। तो ये हो गए क्या आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट। अब आते हैं जब हम एसेक्सुअल की बात करते हैं तो बताया मैंने क्या, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग आदि बहुत से प्रकार हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद से हमने देखा बाइनरी फिजन क्या होता है, तो मैंने बताया कि माइटोसिस डिवीजन जिसको कंप्लीट होगा, 11th माइटोसिस डिवीजन है, ठीक है ना। तो माइटोसिस डिवीजन आपको जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोग को बता रखा है कि कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म या सेल डिवीजन, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन में आते हैं तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडन का मतलब ये कि बॉडी पार्ट टूटे और एक दूसरे से अलग होकर नए नए बॉडी फॉर्म कर ले। फिर आता है क्या, बडिंग में क्या एक्स्ट्रा आउटग्रोथ होगा और इस एक्स्ट्रा आउटग्रोथ में जब इनमें कैरियोकाइनेसिस होगा तो वो क्या बना देंगे, आपके केंद्रक जाएगा उस एक्स्ट्रा पार्ट में और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये हो जाता है क्या आपका बडिंग। अब मैंने आप लोगों को एक चीज और बताया, वो था क्या आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मैंने बताया कि जीव जो होते हैं जंतु वो क्या शो करते हैं, लैंगिक विरुद्धता को प्रदर्शित करते हैं। इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मेल से मेल गैमीट, फीमेल से फीमेल गैमीट बनता है, यानी गैमीट का फॉर्मेशन होता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फ्यूजन होगा दोनों गैमीट में, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर आप जाके जाइगोट बनेगा और जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक चीज बताया कि सेल डिवीजन, यानी कि मैंने इसको ये बताया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन पाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।